नहार ने राहत की उठाया घूंघट। जी हाँ दोस्तों, आज के इस मन सुंदर एपिसोड में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, रूही यहाँ पर घूंघट में छुप कर नहार के घर में रहती है, लेकिन नहार को शक हो जाता है। नहार को पता चल जाता है कि मेरे घर में जो लड़की रह रही है वो बल्कि रूही है, इसलिए आपको बताएंगे। जैसे ही नहार यहाँ पर रूही का घूंघट हटाता है तो उसके सामने रूही सच सामने आ जाता है। नहार को पता चल जाता है यह पर जो राहत बनकर रह रही है वो उसकी रूही है। अब पूरी सच जानने के बाद नहार का होश उड़ जाता है। रूही काफ़ी समय से घर में रहकर घर की माहौल देख रही थी। शीतल की हर मुस्कान और झूठे दिखावटी चिंता की चालाकी, लेकिन अब रूही की नज़रों से बच नहीं सकती थी। तब जब उस सबसे ज़्यादा तकलीफ होती थी जब वो चुपचाप सहन करती थी और देखती थी। जूही जानती थी कि उसकी बहन कमज़ोर नहीं है, बस हालातों ने रोक रखा है। अब वहीं दूसरी तरफ नहार भी अंदर से पूरी टूट चुका था। नहार हर रात सोने से पहले पूछता था कि अपने से कि क्या मैं सही फैसला ले रहा हूँ। एक शाम जब हलचल कम थी तो जूही ने रूही को अपने कमरे में बुलाया और रूही से पूछी, दीदी अगर आज भी हम चुप रहें तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीजा जी का दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है। मैंने खुद उनको देखा है। रूही की आंखों में डर उतर आया। उस समय रूही और जूही सोच लिए कि अब पीछे नहीं हटना है। जूही ने रूही को एक पास्ता की प्लेट दी और नहार के कमरे में गई और बोली, नहार जी ये आपके लिए लाई हूँ, खा लीजिए। नहार बोला, ठीक है मैं खा लूँगा, तुम रख दो और जाओ। राहत जाने लगी है तभी उसके पैर में चोट लग जाती है, तभी उसके मुंह से चीख निकल जाती है। तभी नहार उसे थाम लेता है तो उसकी दुपट्टा नीचे गिर जाती है। तभी नहार की आंखें फटी की फटी रह गई। रूही नहार से आँख में से भर आई और कहा, तुम आ गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन हर रोज जीना भी तुम मुझे सजा लगता था। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और जूही दोनों को एक साथ देखकर खुश हो गई। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।